महाराष्ट्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, आप जो इतिहास देश के सामने रखना चाहते हैं 10-11 साल में उसको स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है तो आप झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप 10 लोगों को भेज करके कालिक पुतवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई का नाटक करेंगे। ये प्रहसन चल क्यों रहा है? एक झटके में सब बदल दीजिए ना। रोज रोज ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जितने अंग्रेजों के नाम पे रोड हो सबके नाम बदल दीजिए। मुगलों से इतनी आपत्ति है सब बदल दीजिए। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह जिसने 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संग्राम का नेतृत्व किया, जिसकी अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे तक सब लड़ रहे थे, उस इतिहास को भी मटियामेट कर दीजिए। कर दीजिए ना, आपके हाथ में है, कर दीजिए। पर इस विषय पे एक आखिरी चीज बोलना चाहती हूँ। अभी संघ से भी ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि बार बार अपनी राजनीति के लिए औरंगजेब को क्यों याद किया जाता है? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। को भी याद कर सकते हैं। अच्छी बात आपने कही। मुझे हैरत है कि भाजपा फिर संघ को क्यों नहीं मान रही आजकल? क्योंकि भाजपा के नेता पहले जिक्र नहीं करते क्या? नागपुर के अंदर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक और जगह थी सर, पहली बात तो जहां किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया औरंगजेब पे। आपके पास ऐसा कोई विजुअल है जिसमें जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहा? मुझे सुना दें। लड़कों ने मुझे सुना दें। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, निकलवा करके दिखाते हैं। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, नागपुर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। से सांसद हूं, मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से टीवी 9 पे कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी ऑडियो आप सुनवा दें। ठीक है, वहां पर नारे लगे हैं, ऑन कैमरा लगे। ये झूठी बात है, निरी झूठी बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगा सकता। किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई वीडियो आया होगा तो वो भाजपा के आईटी सेल का डॉक्टर्ड वीडियो होगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अगर ऐसा हुआ है तो किसी एफआईआर में दर्ज हुआ है या नहीं? हाँ, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। नहीं, एफआईआर में ये दर्ज हुई है चीज कि औरंगजेब के नारे लगे, औरंगजेब जिंदाबाद। कहां पे दर्ज हुई? और यही कहीं महाराष्ट्र में इस पे भी एफआईआर हुई है। और एक शख्स ने औरंगजेब को लेकर के व्हाट्सएप का अपना स्टेटस लगाया, उसको लेकर के तनाव हो गया, उस पे भी एफआईआर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी ये है, जो मैंने वहां के लोगों से बात की, कि जब तक औरंगजेब का पुतला लेकर के या उनकी फोटो लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। कोई एक चादर मजार से उठा करके उसको लपेट करके जब उसको जलाया गया तो एक अफवाह ये फैली कि उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। अफवाह फैली। अब मैं यहां आता हूं, दिन भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, पुलिस क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर 12:30 बजे एफआईआर दर्ज करने से जिम्मेदारी खत्म हो गई। आग लगी, दुकानें जली, घर जले, या फिर लोगों की गाड़ियां जली, वो शाम के 7:30 बजे शुरू हुआ। लोग जख्मी हुए। तब तक दिन भर प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। किसका फेल्योर है? मुख्यमंत्री का फेल्योर नहीं है ये। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी? एलआईयू क्या कर रहा था? जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल दी जाएगी या फिर इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेगी आगे बढ़कर? नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो अधिकारियों को होनी चाहिए। अगर खुद मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री वहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, नितेश राणे, अगर आप बताइए क्या वो संविधान को मानता है? शपथ उसने संविधान की ली है ना। और वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर मतलब बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करती हुई टिप्पणियां करता है तो पूरी भाजपा सो रही है, मुख्यमंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं इन बातों को। और अगर सुनते हैं तो ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं?